नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। तो इससे पहले इसी मॉडल पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन देखे थे हमने। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज अब देखेंगे हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 31 से टोटल 60 तक हमारे प्रश्न जाएंगे। तो सबसे पहले आपका एक आता है काव्यांश, और यहाँ पर लिखा है विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी है हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले हो कितने इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। आजाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो आपको इस पर बेस्ड 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। जो कथन है इसमें तूफान का भाव जो है वो क्या है? कठिनाइयां हैं, लड़ाइयां हैं, आंधियां हैं, या फिर आक्रमण है? तो चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। क्लियर आपको समझ में आ रहा है? सदियों से कुचले लाखों तूफान यानी कि जो बहुत सी कठिनाइयां चली आ रही हैं उसके संदर्भ में तूफान वर्ड का यूज किया गया है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 32 प्रश्न पूछा गया है, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य है, या फिर क्रांतिकारी राज्य है, या फिर निकटस्थ राज्य है, या फिर बलिदानी राज्य है? तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो दूरस्थ राज्य है, और उसी संदर्भ में ऊपर काव्यांश में भी यूज किया गया है। बस दो ही प्रश्न थे उस काव्यांश पर आधारित। अब 33 प्रश्न, वह महिला क्या कर रही है में यहाँ पर जो वह है वो क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो विशेषण तो बिल्कुल नहीं होगा, विशेषता किसी भी प्रकार की नहीं आ रही है, संज्ञा भी नहीं है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। या तो सर्वनाम हो सकता है या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आंसर आपका ए वाला ही होगा। यहाँ पर सर्वनाम जो है ये है वह। बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। 34 प्रश्न आपका है, द्विकर्मक जो क्रिया है उसके संदर्भ में पूछा गया है। युक्त वाक्य यहाँ पर कौन सा है? पहला कह रहा है कि नमिता जो है वो हंसती है। दूसरा कह रहा है वह रामायण पढ़ता है। तीसरा कह रहा है धोबी कपड़े धोता है। और चौथा कह रहा है किराएदार को मकान दिखाओ। तो द्विकर्मक क्रिया आपसे यहाँ पर पूछी गई है। आंसर की बात करते हैं तो किराएदार को मकान दिखाओ ये वाली जो है क्रिया आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। होता क्या द्विकर्मक क्रिया? जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो, और पहला कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किराएदार जो है ये आपका प्राणीवाचक है, और मकान दिखाओ में जो मकान है वो ये निर्जीव है। तो इस टाइप से आप इसे पहचान सकते हैं द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न 35, कि आर्द्र का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? गीला, नम, सूखा, या फिर शुष्क? बताइए आर्द्र का विलोम। आंसर की बात करते हैं तो आर्द्र का विलोम होता है। आर्द्र का अर्थ क्या होता है? आप कहते हैं नमी युक्त जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, और अपोजिट होता है इसका शुष्क, जो कहते हैं हम नमी रहित। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 36 है, शुद्ध शब्द छाटिए। अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद, श्रीमती। इसमें आशीर्वाद वाला बहुत पूछा जाता है, श्रीमती बहुत पूछा जाता है। बताइए इनमें वैसे शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जो श्रीमती है इसमें ता की बड़ी की मात्रा लगती है, तब ये सही होता है। श्रीमती इस टाइप से लिखा जाता है। आशीर्वाद में जो ये रा लगी हुई है ये यहाँ नहीं लगती है, ये यहाँ पर लगती है, तो तब ये यहाँ पर सही होता है। निरोग जो है ये निरोगा करके विसर्ग भी इसमें लग जाता है, पर अनुशंसा आपका बिल्कुल सही लगा है, लिखा है। ए वाला यहाँ पर सही होगा। अनुशंसा मतलब होता क्या है? सिफारिश करना या संस्तुति करना, उस अर्थ में यूज होता है। 35 प्रश्न आपका है कि मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मीनाक्षी नहीं है, मीन नहीं है, सफरी नहीं है, या फिर मकर नहीं है? मछली से ही रिलेटेड शायद सुपर टेट में या यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मीन नहीं है। वहां पर ऑप्शन में रजत मछली, वो आपका जो शायद ईवीएस सेक्शन था उसमें शायद क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस के जो क्वेश्चन है उस संदर्भ में पूछा गया था। बताइए अच्छा वैसे यहाँ पर आंसर कौन सा जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मछली का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका मीनाक्षी जो है वो नहीं है। मीनाक्षी शब्द जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है। तो बस यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची नहीं है। बाकी मीन, सफरी,
मकर, ये सभी पर्यायवाची में आते हैं। 38 प्रश्न देखते हैं कि महत्व का विग्रह जो है वो क्या होगा? महाप्लस्तव, महाप्लस्तव, महत्प्लस्तव और महाप्लस्तव, मतलब इस टाइप से अलग-अलग तरीके से ब्रेक किया गया है। आपको बताना है कौन-सा इनमें से संधि विच्छेद सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं इनमें से। तो आपका महत्प्लस्तव ये जो है इस टाइप से विग्रह होगा और यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी जो है वो होगी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ना, इनमें कौन-सी संधि है, इस टाइप से। और व्यंजन संधि डिफाइन कैसे आप करेंगे कि जिन 2 वर्णों में संधि होती है, उसमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन है और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो जो मेल होगा या विकार होगा, वो आपका कहलाता है व्यंजन संधि। 39 प्रश्न है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये कहावत जो है इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा? सबसे अलग, सबके साथ या फिर निपुत्र या फिर परम स्वतंत्र? कौन-सा सही होगा? तो आप कहेंगे आगे नाथ ना पीछे पगहा का मतलब होता है परम स्वतंत्र। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परम स्वतंत्र मतलब बंधन से मुक्त होना, उसे आगे का डर है ना उसे, ना कहेंगे आप पीछे का किसी भी बात का डर नहीं है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, मतलब परम स्वतंत्र। जो बीत गया है उसका भी भय नहीं है। 40 प्रश्न, मनु प्लस अंतराह की संधि जो है वो क्या होगी? 4 तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन, बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका मनवंतराह जो है, ए वाला ऑप्शन यही जो है वो सही होगा। यहाँ पर संधि कौन-सी है? तो देखिए यहाँ पर मनवंतरा जो है इसको जो ब्रेक किया गया है, वो मनु ऊ से किया गया है, तो यहाँ पर ऊ जो है छोटा ऊ प्लस अंतरा का आ, ये मिलकर क्या बना रहा है? तो आपका वा बना रहा है। और आप कह सकते हैं साथ में आ भी आप कह सकते हैं। तो वा प्लस आ इस टाइप से बना रहा है मनवंतरा। तो वा किस में बन जाता है? तो यारा लावा बनता है यड़ संधि में। तो बस यड़ संधि यहाँ पर होगी अगर संधि जो है आपसे पूछी गई होती। 41 प्रश्न है, शुद्ध शब्द आपको छांटना है। गतावरोध, गतिवरोध, गत्यवरोध या गत्यावरोध, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन गत्य अवरोध, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इसको अलग अलग करना हो, गत्य अवरोध को उसका संधि विच्छेद करना हो, तो गति प्लस अवरोध वो आपका मिलकर गत्य अवरोध जो है वो बनाता है। 42 प्रश्न है, तद्भव शब्द आपको इसमें से छांटना है। दुग्ध, कर्म, गेहूं या नृत्य, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर तद्भव शब्द जो है वो है गेहूं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका तत्सम क्या होता है? बहुत पूछा जाता है इसका तत्सम, और वो होता है गोधूम। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। तद्भव शब्द मैंने बताया ना कि तत्सम में सा आता है, मतलब वो संस्कृत के, और तद्भव तो आपके हिंदी के हो ही जाएँगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 43, कि कौन-सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ जो है उससे असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता जो है वो रखती है? लक्षणा, लक्षण, अभिधा, व्यंजना, प्रयोज्यवती लक्षणा, बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लक्षणा, लक्षण, ए वाला सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 44, कि संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकृत है वो इनमें से क्या है? महाजनी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, कुटिल वर्णमाला या सीमा वर्णमाला? तो संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण है वो आपका है देवनागरी वर्णमाला। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है उनके अनुसरण पर ही रचित होने के कारण वो जो वाणी है उसका दृष्टात्मक रूप में हम इसे जानते हैं, या सीधे-सीधे आप देवनागरी वर्णमाला याद रखिए। अगला 45 प्रश्न, कि हिंदी की कंठ ध्वनियाँ जो है वो कौन-सी हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा? आपका जो क्रम होता है वो काफ़ी बार मैंने बताया, के, टी, एम, डी, ओ, ऐसे याद रखिए। के से कंठ वर्ग, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इससे सीरियल नहीं भूलेंगे आप। जो पहला वाला है कंठ, इसमें आपके का वर्ग, चा वर्ग, इसको भी आप याद रख सकते हैं। कु, चु, टू, तु, पु ऐसे करके। आप संस्कृत में देखते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से याद किया कराया जाएगा आपको। का, चा, टा और इसी प्रकार ता और इसी प्रकार पा। तो कु, चु, टू, तु, पु ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। जैसे आप आपसे कंठ पूछा गया है तो कंठ वर्ग में आपका का वर्ग आता है, यानी का, खा, गा, घा। ये जो वाला देखिए सी वाला ऑप्शन दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा।
ऐसे तालु से पूछा गया हो तो चा वर्ग यानी चा, छा, जा, झा हो जाता है। ऐसे मूर्धा से पूछा जाता है तो टा वाला वर्ग टा, ठा, डा, डा। इसी प्रकार दंत से पूछा जाता है तो ता, था, दा, दा इस टाइप से, और ऐसे ही ओष्ठ का पा, भा, वा, वा। मतलब ये क्रम आपको अवश्य रटा होना चाहिए। एक ना एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं 46 प्रश्न। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि जो है वो कौन सी है? धा, झा, जा या ना, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? अल्प प्राण तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो आपका जा यहाँ पर जो है वो सही होगा। जा जिनके उच्चारण में श्वास क्या होती है, मैंने बताया ना, अल्प प्राण। देखिए प्राण जो है ये होता है वायु, और अल्प मतलब थोड़ी। जब हम उच्चारण करें तो थोड़ी मात्रा में वायु निकले। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है इन चारों में, या नहीं पता है क्या होता है अल्प प्राण बाह्य प्राण, तो बोल कर देख लीजिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप जा बोल के देखेंगे ज, तो बहुत कम वायु निकलती है। वहीं धा, झा, ना ऐसे बोल के देखेंगे तो इसमें क्लियर आपको दिखाई देगा कि ज्यादा वायु निकलती है। तो वही यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण का एक बेसिक सा अंतर हो जाता है। बाकी इसमें जो वर्ग आपके का वर्ग, चा वर्ग होते हैं ना, तो उनमें ही पहले, दूसरे उस टाइप से भी अलग वर्गीकरण किया है। वैसे आपको याद होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन भी आपको बिल्कुल ना हो। अगला देखते हैं 47 प्रश्न कि कौन सा अलंकार है जिसमें कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह जो है वो होता है? चार ऑप्शन है, विभावना अलंकार, अनियोक्ति, या प्रतीप, या फिर असंगति। कौन सा बताइए इनमें सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा अलंकार है जिसमें कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है? वो होता है असंगति अलंकार। इसमें कार्य और कारण जो है इसका वयाधिकरण कहते हैं होता है, यानी कि वस्तुओं की एक दिशीय स्थिति ना होकर भिन्न देशत्व स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 48। श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? रति, शोक, क्रोध, या फिर भय? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर रति जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक जो है ये आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और जो भय है ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव आपको सभी रटे होने चाहिए, ऐसे भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं, गणों की संख्या कितनी जो है वो मानी गई है? तो बताइए 10, 8, 13 या 20? वो जो होते हैं आपके ना, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, इस टाइप से कुल मिलाकर ये संख्या 8 होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर 8 जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 50 कि जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, या फिर तत्पुरुष समास? जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है, आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास आपका सही होगा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो है वो सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सूरदास कृत, तो सूरदास द्वारा लिखा, एक एग्जाम्पल है। बाकी दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अज किसे कहा जाता है? मन को, ब्रह्मा को, आग को, सूर्य को? बताइए अज जो है किसे कहा जाता है? ये पूछा बहुत जाता है पर्यायवाची। अगर आप देखिए जो ओवरऑल पेपर बनते हैं ना, इधर-उधर जो पेपर होते हैं, कई बार क्वेश्चन उन्हीं से उठाए जाते हैं, नए प्रश्नों को बनाने के बजाय। तो अधिकतर आप कोशिश ये किया करिए, जितने भी पेपर होते रहते हैं, उनके प्रश्नों को अवश्य देखते रहा करिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो दोबारा पूछे जाने के भी चांसेस बनते हैं। जैसे अभी आरओ एआरओ का पेपर हुआ था, मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसीलिए भेज दिया था कि आप हिंदी के प्रश्न उसके अवश्य देख लें, ताकि आपका भी जो पेपर हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, थोड़ा-सा आपको पता हो कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मा आपका सही होगा। ब्रह्मा के और कौन-कौन से समानार्थी होते हैं? तो प्रजापति होता है, पितामह होता है, चतुरानन होते हैं। ब्रह्मा, आपने अगर देखा होगा बहुत से सीरियल वगैरह जो विष्णु पुराण या इस टाइप के आते थे, उनमें कमल का जो है उस पर आसन होता था उनका, तो कमलासन भी इसको इसीलिए इनके पर्यायवाची में जो है वो कहा जाता है। अगला देखते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला पिपासु होता है, जागृत होता है, जिज्ञासु होता है, या सुविज्ञ होता है? बताइए कौन सा सही होगा?
पता वैसे ही आपको चारों ही होने चाहिए, चारों ही पूछे जाते हैं। देखिए कुछ जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। देखा नहीं है आपने? कुछ बच्चे होते हैं बार प्रश्न पे प्रश्न में, ये ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? या आप टीचर क्लास में भी देखते हो वहाँ पर भी, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति उसी को कहते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। तो आंसर ये आपका सही होगा। पिपासु होता है, ये होता है प्यास लगी हो। नाम में ही देखिए प्यास से थोड़ा मिलता-जुलता लग रहा है ना? पिपासु, क्या पि 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 पिपासु ऐसे करके याद रखिए, प्यास लगी हो। और जागृत क्या होता है? जागृत मतलब जाग गया, ये तो समझ में आ रहा है आपको। और सुविज्ञ क्या होता है? सुविज्ञ मतलब होता है अच्छी तरीके से जानने वाला। सुविज्ञ अलग-अलग, कभी-कभी आपको अर्थ ना समझ में आए ना तो अलग-अलग जो है इसको तोड़ लिया करिए, तब भी आपको कभी-कभार अर्थ मिल जाएगा। आंसर यहाँ जिज्ञासु सही होगा। 53 प्रश्न है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। एक ऐसा वाक्य है, संयुक्त, मिश्र, सरल, भिन्न। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, जो की लगा है इससे आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इसको हटा दें कि कल हड़ताल होगी, मैंने सुना, या केवल आप मैंने सुना है कहेंगे तो ये वाक्य अधूरा रहेगा। जो मिश्रित वाक्य है ये यहाँ पर होगा, बी वाला। मिश्रित वाक्य में होता है क्या है कि एक वाक्य तो मुख्य होता है, जैसे कल हड़ताल होगी, ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है, और दूसरा वाक्य इस पर आश्रित होता है। तो मैंने सुना है कि अलग-अलग करते हैं तो आप आश्रित किसी पर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। कहने का मतलब है कि एक वाक्य उस पे डिपेंड ज़रूर करेगा। अगर मैंने सुना है कि हम यहीं तक रोक दें तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। तो एक मुख्य वाक्य होता है या प्रधान वाक्य होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित। जैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में और लग के बन जाता है, यानी दोनों ही आपके प्रधान वाक्य हो जाते हैं। जैसे कि राम ने खाना खाया और राम कल घूमने जाएगा, तो दोनों अपने आप में प्रधान वाक्य हो जाते हैं। अगला देखते हैं 54, कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से जो है वो हो, वो वाक्य क्या कहलाता है? कर्म, कर्त, भाव या संबंध, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम कृतवाच्य जो है वो कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध होता है उसे कहते हैं कृतवाच्य, तो आपका यही सही होगा। 55 प्रश्न है, मुख्य शब्द का विलोम बताइए। अप्रसिद्ध होगा, असामान्य होगा, रिक्त होगा या गौड़ होगा? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? मुख्य शब्द का विलोम। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गौड़ सही होगा। मुख्य मैंने बताया है, काफ़ी बार बताया है। जैसे कि आप थॉर्नडाइक के नियम ही देखते हैं तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम अलग हैं और गौड़ जो है वो अलग है। मुख्य मतलब मेन होता है, गौड़ मतलब सेकेंडरी। जैसे कभी आपको कंफ्यूज हो कि और तो कुछ नहीं हो जाएँगे, तो आपको सभी के विलोम पता होंगे तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे अप्रसिद्ध का विलोम क्या होता है? तो प्रसिद्ध होता है। रिक्त का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे रिक्त मतलब खाली जगह, और पूरी जगह के लिए हम पूर्ण यूज़ कर लेते हैं तो रिक्त का विलोम पूर्ण हो जाएगा। असामान्य का विलोम सामान्य हो जाएगा। तो बचा गौड़, तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा मुख्य शब्द का विलोम गौड़। 56 प्रश्न, का और री, ये आपको बताना है कि मिलकर क्या बनेगा। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी क्री बनेगा। किसी व्यंजन के बाद अगर री लग जाता है, री, तो ये जो है रा हो जाता है, इस टाइप से। तो उससे का और री मिलकर हलंत वाला क्री बन जाएगा। अगला देखते हैं, अर्ध स्वर आपसे पूछा गया है, कौन सा जो है वो होगा। मा, सा, खा या बताइए कौन सा इनमें से अर्ध स्वर होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे या आपका अर्ध स्वर होता है। जो ध्वनि कभी स्वर हो या कभी व्यंजन हो वो कहलाती है आपकी अर्ध स्वर। तो यहाँ पर हिंदी में आप देखते हैं तो या, और आपका एक वा भी होता है, वो भी आपका आता है अर्ध स्वर में। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 58, कि द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में जो है वो नहीं है। श्वेत, कच्चा, सज्जन, अव्वल। अब देखिए आपको द्वितीय व्यंजन हो सकता हो ना पता हो, बिल्कुल, ऐसी स्थिति बन सकती है, कुछ नया आपके पेपर में पूछा गया और आपको नहीं पता है। अब आपको ध्यान देना है कि इन चारों में अलग कौन-सा है। श्वेत आपने देखा, कच्चा में देखिए तो आधी चा लगी है और फिर पूरी चा है, यानी चा के बाद चा आ रहा है। सज्जन में भी देखिए आधी जा है, फिर पूरी जा आ रही है। अव्वल में भी देखिए तो आधी वा है और फिर पूरी वा आ रही है। तो मतलब ये तीनों तो एक जैसे हैं, श्वेत में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी पता है द्वितीय व्यंजन तो आप तब भी ए आंसर को लगा सकते हैं। द्वितीय व्यंजन होते क्या हैं? जिनकी 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कच्चा, च च ऐसे आ रहा है ना, सज्जन, ज ऐसे ही आ रहा है ना, तो अव्वल में भी ऐसे ही है, तो वे होते हैं द्वितीय व्यंजन।
अगला देखते हैं आपका 59 प्रश्न कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस एषण, अन प्लस वेषण, अन प्लस ऊषण, अनु प्लस वेषण कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अलग-अलग करेंगे अन्वेषण को तो आपका अनु प्लस एषण होता है। आपका ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर उ है, अनु में उ है और एषण में ए है। उ और ए मिलकर क्या बनाएगा? वा बनाएगा वेश वा और ए करके तो वे तब बन जाएगा आपका अन्वेषण। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। रूढ़ी शब्द आपको यहाँ पर छाँटना है। रूढ़ी शब्द और यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ये डिवीज़न किया जाता है। जैसे रूढ़ी यहाँ पर लिखा है, वैसे तो रूढ़ ही आपको देखने को मिलता है केवल। ये जो ई की मात्रा लगा दी है, हो सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए लगा दी हो। बाकी होता नाम वही है। तो रूढ़ी शब्द होते क्या हैं? वो होता है रूढ़ी शब्द जिनके आप टुकड़े ना कर सकें। मतलब अलग-अलग उसे आप कर देंगे तो फिर उसका कोई अर्थ ना बन सके। जैसे सेनापति में सेना अलग कर दें, पति अलग कर दें। पीताम्बर में पीत अलग कर दें, अंबर अलग कर दें। पंकज में आप पंख अलग कर दें, अज अलग कर दें और पुस्तक में आप देखिए अलग करेंगे तो नहीं होगा अलग। तो इस टाइप से आप पुस्तक ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पुस्तक जो है आपका कैसा शब्द है? रूढ़ी शब्द है या रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो एक छोटा-सा मैथ का प्रश्न हम पूछ रहे हैं। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि 42 के गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 9, 6, 7 या 8 ऑप्शन एबीसीडी में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज शाम के जो 8 बजे की टाइमिंग है, उसमें हम जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो लाइव आकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।